ड्रॉ कार्टून। एक दिन की बात है। एक छोटा खरगोश रास्ता भटककर एक अजनबी जंगल में पहुंच गया। खरगोश ने चारों ओर देखा। वाह, क्या सुंदर जंगल है। कितनी ठंडी हवा चल रही है, मीठे फूलों की खुशबू और हर तरफ हरी हरी घास। मन करता है हमेशा यहीं रह जाऊं। लेकिन अपने जंगल की मिट्टी की बात ही अलग है। मुझे रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। खरगोश धीरे धीरे आगे बढ़ा ही था कि उसने एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े पंजों के निशान देखे। अरे, ये तो चीते के पैरों के निशान हैं। लगता है ये यहीं कहीं आसपास है। तभी अचानक पास की झाड़ियों से धड़ाम की आवाज आई। भूखा चीता बाहर कूद पड़ा और जोर से दहाड़ा। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। छोटा सा खरगोश हाथ लग गया। अभी मजे से खाऊंगा। खरगोश डर तो गया, पर उसने तुरंत दिमाग लगाया। वो हंसते हुए बोला, अरे चीते महाराज, आप मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैं तो आपके लिए अच्छी खबर लाया हूँ। चीता चौंका। खबर? कैसी खबर? खरगोश बोला, इस जंगल में एक और चीता आ गया है। वो कहता है कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है और इस जंगल का नया राजा वही बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे तालाब में अपना चेहरा देखते हुए देखा। चीता गुस्से से लाल हो गया। क्या? दूसरा चीता? वो कहाँ है? मैं अभी उसका खेल खत्म कर दूंगा। खरगोश चालाकी से बोला, आओ मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। दोनों तालाब के पास पहुंचे। खरगोश ने तालाब की ओर इशारा किया। देखो महाराज, यही है वो चीता। चीते ने पानी में झांका। पानी में उसका अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो गरज कर बोला, अरे सच में दूसरा चीता है और मुझको घूर भी रहा है। इतना कहकर चीता तालाब में कूद पड़ा और खुद से ही लड़ने लगा। पानी के छींटे उड़ने लगे। खरगोश वहीं खड़ा हंसता रहा। कुछ देर बाद चीता थककर बाहर निकला। हाँफते हुए बोला, ये तो बहुत खतरनाक चीता है। अच्छा हुआ तूने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मैं उसकी चाल में फंस जाता। तू बड़ा समझदार है खरगोश, जब मैं तुझे नहीं खाऊंगा। खरगोश मन ही मन बोला, हा, अपनी ही परछाई से डर गया। और इस तरह छोटे से खरगोश ने अपनी अक्ल और हाजिर जवाबी से बड़े से चीते को बेवकूफ बना दिया और सुरक्षित अपने जंगल की ओर निकल पड़ा। इस कहानी से सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में अक्ल और हिम्मत से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हराया जा सकता है। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ड्रीम ड्रॉ कार्टून्स। धन्यवाद। बेला नाम की एक बकरी अभी अभी नए जंगल में आई थी। वो इस जंगल में बिल्कुल अनजान थी। बेला ने अपना जंगल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसमें एक खतरनाक शेर रहता था जो मासूम जानवरों का शिकार करता था। बेला बोली, अरे यार, इस जंगल में तो एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। कोई जानवर तो मिल जाए जिसे मैं अपना दोस्त बना सकूं, जिसके साथ बातें कर सकूं और जिसे मैं अपना कह सकूं। और उसी जंगल में एक गधा भी आया हुआ था। उसका नाम था मोती। वो भी अपने जंगल को छोड़कर आया था क्योंकि वो एक खूंखार भालू से परेशान था, इसलिए उसने अपने जंगल को छोड़ दिया। मोती बोला, अरे वाह, ये जंगल तो बिल्कुल शानदार लग रहा है। जितना शानदार जंगल है, अगर उतने ही शानदार यहाँ के जानवर मिल जाएं, तो मजा ही आ जाए। दोनों जंगल में भटक रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हो गई। बेला बोली, तुम कौन हो? क्या तुम इस जंगल के रहने वाले हो? मोती, अरे यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। क्या तुम इस जंगल की रहने वाली हो? बेला, नहीं, मैं इस जंगल की रहने वाली नहीं हूं। मैं अभी अभी अपने जंगल को छोड़कर आई हूं। अच्छा, तुम कौन हो? क्या तुम इस जंगल के रहने वाले हो? मोती, अरे यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। क्या तुम इस जंगल की रहने वाली हो? बेला, नहीं, मैं इस जंगल की रहने वाली नहीं हूं। मैं अभी अभी अपने जंगल को छोड़कर आई हूं। अच्छा,
मैं भी इस जंगल का रहने वाला नहीं हूँ। मैं भी अभी अभी अपने जंगल को छोड़कर आया हूँ। बेला ने पूछा, तुम अपने जंगल को क्यों छोड़कर आए हो? तुम्हारे जंगल में कोई खतरा है या वहां की घास खत्म हो गई है? मोती बोला, नहीं, मेरा जंगल बहुत खुशहाल है। वहां पर बहुत सारी हरी हरी घास है, पर उस घास के साथ एक परेशानी भी है। मेरे जंगल में खूंखार भालू रहता है जो मासूम जानवरों को मारकर खा जाता है। बस मैं उसी से अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में आ गया हूं। बेला बोली, यही परेशानी तो मेरे साथ है। मेरे जंगल में भी एक खूंखार शेर रहता है, वो भी मासूम जानवरों का शिकार करता है, और मैं भी उसी के डर से अपने प्यारे जंगल को छोड़कर इस जंगल में आ गई हूं। फिर दोनों ने दोस्ती कर ली। बेला बोली, वैसे मेरा नाम बेला है। मोती बोला, मेरा नाम मोते है। दोनों हंस पड़े और दोस्त बन गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दोनों जंगल से परीक्षित भी हो गए। बेला बोली, मोती, क्या तुमने उस पहाड़ी वाले तालाब का पानी पिया? कितना मीठा पानी है वहां का। हाँ बेला, सच में बहुत मीठा पानी है। और तुमने उस मिट्टी के टीले की घास चखी? कितनी स्वादिष्ट और नरम घास है। हाँ बिल्कुल, बहुत नरम घास थी। ये जंगल सच में बहुत खूबसूरत है। लेकिन अचानक बेला के जंगल का शेर भी इस जंगल में आ गया। शेर बोला, अरे यार, मेरे जंगल के तो सारे जानवर चले गए। अब मैं इस नए जंगल में आया हूं, देखता हूं यहां मुझे कितने जानवर मिलते हैं। बेला ने उसे देख लिया और तुरंत मोती के पास गई। मोती, मेरे जंगल का शेर यहां आ गया है। अब हम इस जंगल में भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या कहा? तुम्हारा शेर यहां आ गया? लेकिन वो क्यों? शायद शिकार की कमी की वजह से। मोती बोला, कोई बात नहीं बेला, तुम यहीं रहना। तुम्हारे लिए खाना मैं लेकर आऊंगा। मोती रोज चारा लाता रहा, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके जंगल का भालू भी वहां आ गया है। मोती बोला, अरे ये दुख काहे खत्म नहीं होते बे? अब शेर भी और भालू भी, ये दोनों मिलकर हमें जरूर खा जाएंगे। वो भागकर बेला के पास गया और बोला, बेला, अब मेरे जंगल का भालू भी यहाँ आ गया है। हम दोनों अब कैसे बचेंगे? बेला बोली, लेकिन अब हम इस जंगल को छोड़कर भी जाएं तो कहाँ जाएं? अब तो हमें यहीं टिकना पड़ेगा। मोती बोला, ठीक है, मैं अपनी अक्ल लगाकर इन दोनों का खात्मा कर दूंगा। उसने प्लान बनाया। मोती शेर के पास गया और बोला, महाराज की जय हो। अगर आप इस जंगल में भालू को मार दो तो सब आपको राजा मान लेंगे। शेर तैयार हो गया और भालू के पास चला गया। भालू बोला, तुम कौन हो? यहां घुसने की हिम्मत कैसे हुई? शेर बोला, ये मेरा जंगल है, तू यहां से निकल। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। और दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। मोती खुश होकर दौड़ा दौड़ा बेला के पास आया। बेला, हमारा प्लान सफल हो गया है। अब हमें किसी का डर नहीं। अब मैं जंगल का राजा हूं और तुम जंगल की रानी। बेला हंसकर बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मोती बोला, हाँ, क्यों नहीं। और दोनों हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगे। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ड्रीम ड्रॉ कार्टून्स। धन्यवाद।